हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज तो बहुत ही अच्छी हूँ। मतलब कल से ज़्यादा बेटर हूँ। तो आज भी मेरी सुबह ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ, 5 बजे हुआ। और जबकि ईशान का स्कूल जल्दी होता है तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह टिफ़िन बनाना पड़ा। मैं पढ़ाई नहीं कर पाई और मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी नहीं जा रहे, इसीलिए खाना मैं सुबह को नहीं बनाई। फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने शुरू करा अपना पढ़ाई का सबसे पहला स्लॉट। और आज मेरी जो पहला स्टडी स्लॉट है वो शुरू हुआ था 11:30 बजे, मीन्स 11:30। क्योंकि आज कपड़ा भी बहुत ज़्यादा धोना था। 2-3 दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से बच्चों का कपड़ा और थोड़ा ज़्यादा हो गए थे, इसीलिए। और फिर मैं बाल धो के नहाई भी, क्योंकि बहुत सर भी भारी भारी लग रहा था। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने शुरू करा अपना कैलकुलेशन के साथ, और कैलकुलेशन के साथ साथ मैंने करा टेबल मेमोराइज। आप लोगों को पता ही है, मैं डेली एक बार कर रही हूँ, मतलब याद करने के लिए 30 तक। और आई होप कि मतलब एग्ज़ाम पहुँचते पहुँचते सब अच्छे से हो जाएगा। तो इसीलिए उसको कम से कम 2 बार पढ़ती हूँ डेली। फिर मैंने कैलकुलेशन और टेबल मेमोराइज करने के बाद मैंने करा रीज़निंग। और रीज़निंग ख़त्म करने के बाद फिर आ गया ईशान। 2 बज गए थे और ईशान आ गया। तो उसके बाद फिर हमने करा लंच करने के बाद यही, और मैं पढ़ने नहीं बैठी। फिर उसके बाद वही कपड़ा जो था मैं सूखने दी थी, तो वही सब लेने के लिए गई। ये देखिए, मैं वहाँ जो हम लोग का है, उधर घर के पीछे तरफ स्कूल है और वहाँ पर सोलर है लगा हुआ नल में, तो वहीं हम लोग नहाते भी हैं और कपड़ा भी वहीं मैं सुखा रही थी, वहीं पर सूखने दी थी। तो उस सबको लेके आई और उसके बाद मैंने अपना घर का फिर काम शुरू करा। इसी तरह से पूरा हापाजार्ड प्रोसेस में हुआ। फिर भी 2.5 आवर तो मेरे हो गए थे। कैलकुलेशन करा मैंने, रीजनिंग करी और टेबल मेमोराइज़ करा। और जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है वो सब भी तो याद करते करते ही लिखते हैं। फिर वही बज गए थे 3:30 बजे ही। आज बच्चों को बुलाई थी मैं, तो 3:30 बजे को ही भांजी आई थी। उन लोग को फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी। और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैंने सब कपड़ा को ठीक से रखी। और तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिलता है मैं उसको यूटिलाइज़ करने का कोशिश करती हूँ। तो जो हाउसवाइफ्स हैं और जिनके बच्चे भी हैं, तो वो जो सिस्टर्स हैं शायद थोड़ा परेशान हो जाती होंगी कि हमने भी तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, बट है कि हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने के लिए हम कदम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, बहन जो है ना, आप लोगों को खुद से कदम बढ़ाना होगा। जैसे देख रहे हैं मेरा कैसे बिखरा पड़ा है, मैं उस सबको वैसे ही रहने देती हूँ। क्योंकि जो है, अगर मैं घर का सारा काम ही करती रहूँगी तो पढ़ाई के लिए थोड़ा भी टाइम नहीं बच पाएगा। तो जब बच्चे लोग रहते हैं, वो पढ़ने नहीं देते, उस समय मैं सारा चीज़ को क्लीन करने का कोशिश करती हूँ। जैसे उन लोग को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो अब उन लोग के साथ साथ मैं पढ़ भी नहीं पाती ज़्यादा। तो इसी तरह से मैं कोशिश करी, उन लोग के रहते ही फिर मैंने सारा समेट दिया। और उसके बाद मैं अपना डिनर वगैरह प्रिपेयर करी और बच्चों को भी खिलाई पिलाई। उसके बाद मैं अपना दूसरा जो स्टडी स्लॉट है वो मैंने शुरू किया 9 बजे। 9 बजे शुरू की। डिनर विनर करने के बाद मैंने शुरू करा 9 बजे, और 9 से मेरे बज गए थे 11:30। 11:30 तक हमको सारा चीज़ करने में, तो उसमें मैंने करा मैथ्स का जो क्वेश्चन बाकी था वो किया मैंने। और मैथ्स का जो क्वेश्चन बाकी थे वो किया। और नंबर सिस्टम का लेक्चर 17 और 18 दोनों करने का टारगेट रखी थी मैं, लेकिन मैं दोनों नहीं कर पाई। बस 17 नंबर का जो लेक्चर था उसको मैंने करा, जिसमें हमें यूनिट डिजिट निकालने के बारे में बताया सर। और हाँ, और मतलब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट में
कौन पावर कितना होने से क्या होगा, वही सब सिखाए। तो अच्छा लगता है कि रोज़ रोज़ थोड़ा सा नया सीखने में। तो इस तरह से रहा मेरा। फिर मैथ्स करने के बाद मैंने किया वकेव। वकेव करने के बाद नींद आने लगा था, तो फिर मैं फिर करी अपना जो जीके था। आज मेरा स्टैटिक जीके था, उसमें आज स्टैटिक जीके में मैंने करा, आज किया मैंने फाउंडेशन डे जो स्टेट्स का है उसको किया मैंने। फिर जितना नेशनल पार्क है और जो फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो और उसका एक्सपोनेंट्स किया, और फोक डांस और क्लासिकल डांस आर्टिस्ट ये सब पढ़ी, क्योंकि एक दिन में तो याद नहीं होने वाला है, हमको पता है। तो इसको मैं करूँगी, मतलब एक ही दिन में तो होगा नहीं, बुक को हमको पढ़ते जाना है। कम से कम 8-10 बार रिवीज़न हो जाना चाहिए, 8-10 क्या 20-25 बार हो जाना चाहिए, तब जाके कुछ दिमाग में घुसेगा। तो इसीलिए मैं प्रेशर लेके नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि घर की इतना सारा जिम्मेदारी है। अगर मैं सिर को भारी करते करते पढ़ाई करूँगी तो फिर तबीयत बिगड़ने लगेगा और ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का रूटीन। आज भी मेरा नॉर्मली हुआ, आज भी बहुत अच्छा हुआ। और आशा करती हूँ आप लोग भी मेरी तरह टारगेट बनाइए और कोशिश कीजिए करने का। आप बड़ा टारगेट नहीं कीजिए, जैसे मैं 50 वकेव करने का कोशिश करती हूँ, तो आप 10-10 कीजिए। जैसे 10 इडियम, 10 OWS, 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, इस तरह से 10-10 कीजिए, ज़्यादा नहीं कीजिए। और जैसे मैथ्स का है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पहले आप एक सप्ताह जैसे आप लेक्चर्स देखिए, और लेक्चर्स देखिए और उसको नोट डाउन कीजिए। इसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। और जो मैं रेगुलर पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसमें मेरा रिदम बन गया है, अपने आप टाइम निकल ही जाता है किसी तरह। तो और कल से तो मेरा टाइम और ज़्यादा निकलने वाला है, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी कल से ड्यूटी जाने लगेंगे, और ईशान तो जाता ही है स्कूल। जब दोनों नहीं रहते हैं ना, तो बाबू को आराम से सो जाता है और दिन में, और उस होने से थोड़ा हमको ज़्यादा टाइम मिल पाता है, और दिन में ज़्यादा वैसे में प्रोडक्टिव बनता है मेरा, और वैसे में रात को ज़्यादा लेट तक नहीं जगना पड़ता। तो ये रहा मेरा आज का शेड्यूल। फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बता दो फ्रेंड्स, ये मेरा मजबूरी है कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, और चूँकि मेरा ड्रीम है तो दूसरा कोई तो पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, चाहे जो भी हो, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते जाइए। क्योंकि बोलते हैं ना, कर्म का फल कभी ना कभी तो ज़रूर देता है, वो मतलब बेकार तो नहीं जाएगा। आप जो भी करें, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना सही दिमाग आपका कम से कम सही राह पे चलने तो सकेगा। और पढ़ाई ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान करने नहीं खोजता, क्योंकि पता है दिमाग को कोई प्रेशर डालना ही नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि आराम से अपनी ज़िंदगी काटे। और हमें पता है कि हमें आराम से ज़िंदगी काटने के लिए अभी हमें तपना पड़ेगा, क्योंकि लोहा जब तपता है तभी कुछ बनता है, और सोना जितना तपता है उतना चमकता है। तो वही बात है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, टारगेट्स बनाइए डेली का, छोटा छोटा टारगेट बनाइए। और अगर आपसे टारगेट छूट जाते हैं तो उसको आप वीक में एक दिन रखिए, जिस दिन आपको जितने भी टारगेट छूटा है सबको आप करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।